नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जगरा के साथ टोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कई जगह मनाई गई, वजीरपुरा गांव में भी मनाई गई और गोहाना में भी मनाई गई। और सभी जगह आपको बता दूं कि लोगों का इतना प्यार रजनी बिरमानी को मिल रहा है कि अनेकों जगह उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। किस तरह से लोगों का प्यार झलकता है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर बता दो कि पूरे समाज को, जी हाँ, 36 बिरादरी को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाती हुई रजनी इंद्रजीत विरमानी व पंजाबी महासभा के अध्यक्ष इंद्रजीत विरमानी नजर आए। तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह के लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए बैठा हुआ है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रोग्राम की झलक भी देखने को मिली, जिसमें छोटी बच्चियों ने ये प्रयास किया कि किस तरह से हमारा हरियाणा था, किस तरह से भाईचारा बना हुआ था, वो झलक भी देखने को मिली। और ये भव्य सम्मान स्टेज पर बैठाकर उनको दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं किस तरह से पुराने हरियाणा की झलक छोटी बच्चियों द्वारा ये प्रस्तुति की गई। आइए इस मौके पर खुद रजनी इंद्रजीत विरमानी का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं, और वहाँ पे मौजूद लोगों का क्या कहना है वो भी हम आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, शील्ड देकर बच्चियों का मान सम्मान भी किया गया। और आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मनाया जा रहा है। आज भी गोहाना शहर में भी कार्यक्रम था, वजीरपुर में कार्यक्रम था। क्या कहते संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उनकी जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि गुरुओं का स्थान हमेशा ईश्वर से ऊपर रहा है। गुरु हमेशा हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। गुरु नहीं होते तो शायद हमें अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता। सदमार्ग पर चलाने वाले, अच्छी प्रेरणा के साथ जोड़ने वाले ऐसे महान संत जिन्होंने अपने जीवन को उच्च कर्म के साथ जिया। उनके जीवन का एक संदेश था कि इंसान जाति पाति से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। अपनी पहचान कर्मों से होती है। ऐसे महान संत की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। स्टेट लेवल पर मनाई जाने वाली ये जयंती हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा सम्मान, जो संतों का भी सम्मान कर रहे हैं। और जयंती पर उन्होंने गुरुओं को वंदन भी किया और उनकी प्रेरणा और उनके संस्कारों को अपने जीवन में लाने के लिए लोगों को संदेश भी दिया। तो ऐसे महान संत की जयंती पर आज हम वजीरपुरा में पहुँचे हैं। तो अपने भाई सुरेश बोडवाल जी, RK सिंगनल जी, जिनकी जीवन संगनी भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बहुत ही भावना के साथ इस समागम का आयोजन किया और वो बहुत सुंदर झांकी भी निकालने जा रहे हैं और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मैं इन भाइयों से कहना चाहूँगी, इनकी आस्था का भी सम्मान करती हूँ कि गुरुओं का विश्वास और गुरुओं की सोच हमेशा हमें महान बनाती है। तो हम इन संतों की जयंती को हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं। हैं? चौक और या द्वार की भी मांग की गई है आज। रविदास मंदिर में वहाँ उन भाइयों ने हमें मांग की कि हम, हमारी नगर परिषद गोहाना को संतों की नगरी बना रही है, उनके द्वार, उनके चौक बनाए जा रहे हैं। तो महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर भी एक सुंदर चौक या द्वार बनना चाहिए। तो हम इस द्वार और चौक को बहुत जल्द बनाने का काम करेंगे। बनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं परम संत, परम तपस्वी संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अभिनंदन और वंदन इसलिए भी करता हूँ कि इन संतों के द्वारा दिखा हुए रास्ते पे ही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संत ना होते तो शायद हम संस्कारों की अनुभूति ना ले पाते। वही एक कड़ी है जो हमें जोड़ने का काम कर रही हैं, हमें संस्कारों की अनुभूति करा रहे हैं। आज वजीरपुरा गांव में बहुत सुंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं अपने आदरणीय कमिश्नर RK सिंह जी का, मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय भाई कमिश्नर DTC मेरे भाई सुरेश बोडवाल जी का। मेरी बहनें भी साथ आई हैं, गोहाना नगर परिषद की अध्यक्षा भी हैं, तमाम सिंगल साहब खड़े हैं, तमाम साथी यहाँ खड़े हैं। सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस शुभकामनाओं के लिए इन्होंने ये आयोजन किया है, परमात्मा इनको बहुत बरकत दे और बहुत शक्ति दे। ऐसे ही लोगों की ये सेवा करते रहें, ऐसे ही संतों की जयंतियाँ मनाते रहें। धन्यवाद। रविदास जयंती आज मनाई जा रही है गाँव में, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को, गाँववासियों को और प्रदेश के सभी निवासियों को इस जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आज मैडम रजनी इंद्रजीत विरमानी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ये संदेश दिया हम सब ने, मैडम ने, कि गुरु जी की जो विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, हम उनको आत्मसात करें, उनके विचार को आगे बढ़ाएं। उनके विचारों को, जितने महापुरुष हैं, महासंत हैं, उनके विचारों को अपना कर ही, आत्मसात करके ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है इस बदली हुई परिस्थिति में
कि उन महासंतों के विचारों को अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज बल्ला गांव में है, जालंधर में, आज वो भी इस मिशन को लेकर गए हैं कि देश में जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। आज जो विचार हैं उनको, और आज भी जो 500 साल पहले विचार थे आज भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। तो आज समाज में जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। और हर घर में बच्चा पढ़े, हर बेटी मजबूत हो, हर घर में शिक्षा का दीपक जले, जोत जले। इन्हीं विचारों से हम समाज को मजबूत और समृद्ध कर सकते हैं।